बाप जो एक स्पर्म रूपी छोटा कीड़ा जिसको माँ अपने गर्भ में धारण करती है और 9 महीने अपना खून पिलाती है। फिर खून पिलाने के बाद जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, उसको वो जन्म लेता है, उसके बाद उसको दूध पिलाती है, गंदा हो जाए, पोटी कर दे, वो बीमार ना हो जाए तो उसको साफ रखती है, सब अपना काम छोड़ के उसके लिए इतना एफर्ट करती है। एक पिता, उसके अंदर चाहे लाख बुराई हो, लेकिन संतान उत्पत्ति के बाद, उसके बच्चा होने के बाद उसके अंदर जब पिता की भावना जागृत होती है तो चाहे वो कुछ भी करने लायक ना हो, चाहे उसे रिक्शा चलानी पड़े, चाहे उसे फल बेचने पड़े, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े, लेकिन वो अपने बच्चों के लिए बाहर निकलता है अपना एफर्ट जोन, अपना कंफर्ट जोन छोड़ के। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं चैनल मन मोजिला केएस एंटरटेनमेंट विद नॉलेज। जैसा कि थंबनेल देख के आज समझ ही गए होंगे कि आज हमारा टॉपिक क्या है, तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। और शुरुआत में आपको एक फोटो दिखाना चाहूँगा और आप इसको पढ़िए। इसमें लिखा है, श्री कृष्ण ने, गीता वचन है ये, क्रोध से ब्रह्म पैदा होता है, क्रोध से ब्रह्म पैदा होता है, ब्रह्म से बुद्धि व्यग्र होती है, जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, जब तर्क नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। ये गीता वचन है जिसके अंदर बोला गया है। अब अगर हमारा कोई टीचर है या कोई भी अध्यापक, अगर हम उससे कुछ समझना चाहते हैं तो हमारे जो अध्यापक हैं वो कभी भी क्रोध में नहीं होने चाहिए, स्थिर बुद्धि होने चाहिए, जिससे कि वो हमारी प्रॉब्लम को एक्चुअल समझ के और फिर हमको सोल्यूशन बता सके। तो आज जिस विषय के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं वो उन माता पिता के लिए है जो मुझे लगता है कि बहुत ही टेंशन में है इन सब वजहों की वजह से। तो आप ये पहले वीडियो देखिए और फिर इसके बारे में पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है हमारे समाज के लिए। कृष्ण खड़े हैं और इधर घर वाले खड़े हैं, देख लीजिए। मैं क्या बोलूं, मेरे बोलने से कुछ होगा भी नहीं। प्यार है तो है, नहीं है तो नहीं है। आपकी क्या उम्र है? I'm 29। हाँ, तो मेरी मॉम का बस यही है कि जॉब कंटिन्यू रख के, मतलब मैंने जब से छोड़ी। 29 की उम्र में मॉम का क्यों है? आपका कब होगा? इस उम्र में मैं अद्वैत लाइफ एजुकेशन की स्थापना भी कर चुका था, आगे बढ़ चुका था। 29 समझती है क्या होता है? हाँ, मैंने आपकी बायोग्राफी पढ़ी। तो उसमें आपकी मम्मी पापा क्या कर रही हैं? बट उनका ये कि तुम एक क्यों है उनका, जो भी उनका है उनके साथ रहे। तुम शादी कर लो, उसके बाद जो करना है तुम कर लो शादी। आप क्यों भैया, आप 29 की एडल्ट हैं। उनको लगता है कि मैंने मुझे जो भी लगता है मुझे लगता है ना। शादी नहीं। आप मुझे नहीं सुनना है, आप छोड़ दीजिए। आपको बात ही नहीं समझ में आ रही है। आप यहाँ उनकी बात कर क्यों रही हैं? हाँ, आप उनकी बात क्यों कर रहे हैं? आप खुद कमाती हैं, पढ़ी लिखी हैं। 29 की उम्र भी होगा क्या ये कर रहे हैं? अब मरने की उम्र आ रही है आपकी कुछ दिनों बाद, मरेंगे भी नहीं आपसे पूछ के। 40 की उम्र आते आते बीमारी लगनी शुरू हो जाती है, लोग मरने लग जाते हैं हार्ट अटैक वगैरह से। किसी दिन भैंसा वाला खड़ा हो जाएगा, मम्मी से परमिशन लेंगी? इन्होंने बनाई कि नहीं? छोटी बच्ची हो क्या? क्या मजबूरी है? पूरे चेहरे पे लिखा हुआ मैं बेबस हूं। क्यों बेबस हो? उनको मतलब उनको हर दिन की रिपोर्ट देनी होती है। रिपोर्ट देनी होती है। नहीं देनी पुलिस कैसे हो जाएगा? क्या हो, जेल चली जाएंगी? क्या हो जाएगा नहीं दिया रिपोर्ट? क्या होगा? एक तो आप लोगों ने जिनके बच्चे हों या पैदा करने वाले हों, इस तरीके से डोमिनेट मत करिएगा अपने बच्चों को। ये क्रूरता है। 29-30 साल के हो जाएं और तब भी एकदम बेबस है और कह रहे रिपोर्ट तो हर चीज की देनी होती है ना। क्या ये आपको अभी भी सोच नहीं रहा ना कि ऐसा नहीं भी हो सकता? हंसने की बात नहीं है ये। आप जिए तो पता चले कि कितनी भयानक स्थिति होती है। क्या होगा बोलिए? नहीं दे रही आप रिपोर्ट तो क्या होगा? मारेंगे पीटेंगे? वही इमोशनल ब्लैकमेल तो वो करेंगे ना। इमोशनल ब्लैकमेल तो कोई होता है। आप क्यों हो जाएंगी? आप भी पलट के करिए ना। जैसे आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं आप भी करिए। दोनों तरफ से हो सकती है चीज। तो उधर से बोले हम जहर खा रहे हैं, आप बोले हम भी खा रहे हैं। लगी रेस, देखते पहले कौन खाता है। 1 2 3 गो। जो कुछ माताजी कर सकती हैं वो सब कुछ पुत्री जी भी तो कर सकती हैं। उधर फिल्म डायलॉग आते हैं, आप भी दीजिए, रट लीजिए। 2-4 फिल्में देखिए और उसमें से सब रट लीजिए, कभी खुशी कभी गम। सब आप भी इधर से मारा करिए। वो आपसे बोले हमें लगता है तुम बिना शादी के खुश नहीं रहोगे, आप बोले माँ मुझे लगता है तुम अपनी शादी में खुश नहीं हो। बेटी तुम शादी कर लो, तो बोले माँ तुम शादी तोड़ दो। तुम हमारे मामले में बोल सकती हो, तो हम भी 29 साल के हम तुम्हारे मामले में बोल सकते हैं। और ये तो जानी हुई बात है कि पिताजी के साथ खुश तो तुम हो नहीं। तो हम तुमसे निवेदन कर रहे हैं माँ कि तुम अपनी शादी तोड़ो सबसे पहले। ये सब नहीं बोल सकती हूँ। क्यों नहीं बोल सकती? क्योंकि उन्होंने 2 साल से अकेले मुझे पाला है। तो मतलब दैट इज व्हाई वो कल मैंने क्या बोला था, क्या दिखाओ? एग्रीमेंट दिखाओ पहले, एग्रीमेंट दिखाओ। कहाँ है कॉन्ट्रैक्ट? या 2 साल से पाला है, 29 की हो गई है, अभी भी शासन होना है। जितना जरूरी है बच्चे को पालना उतना ही जरूरी है फिर उसे पालने से आजादी देना। प्रेम पालता भी है और फिर आजाद भी छोड़ देता है। समाज तो बहुत अच्छी कर रही है। अब मन से नहीं होता, हिम्मत से होता है। हिम्मत दिखाइए, जो सही है जिंदगी उसे जिए। उसमें आपका भी भला है और उसी में माँ बाप का भी भला है। एक आखिरी बात हो सकती है,
जैसे मैं अभी रिसेंटली एक बंदे से मिली थी, तो यहाँ मिली थी? मतलब मेरा एक्चुअली आईटी डोमेन है ना, तो मम्मी जो रिश्ते भेजती हैं वो इधर से, मतलब वो मोस्टली आईटी के लोग होते हैं। तो मतलब वो मोस्टली सब आजकल व्यसन में सब लोग मोस्टली इन्वॉल्व होते हैं कि मतलब ओकेशनली तो हम ड्रिंक करते हैं और मतलब बाकी चीज़ें भी। तो मेरे साथ मेजरली वही इशू आ जाता है कि मतलब मैंने आज तक ड्रिंक भी नहीं किया है, कुछ भी स्मोक वगैरह कुछ ट्राई नहीं किया। तो वो लोग बोलते हैं कि हम शादी के एटलीस्ट कोई भी बंदी तो ओकेशनली तो जो भी आपके पास व्यक्ति है जिसका रिश्ता आ रहा है, उसके बारे में आप ये देखेंगी कि मुझे इससे प्रेम है या नहीं, या ये देखेंगी कि ये शराब पीता है या नहीं। पहली चीज क्या जांचनी चाहिए? अगर शराब ना पीना ही सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन है, तो जितने लोग शराब नहीं पीते सबसे कर लीजिए शादी। भाई वो शराब नहीं पीता तो शादी के लायक हो गया। पहली चीज क्या जांची जाती है? प्रेम की उपस्थिति या शराब की अनुपस्थिति? उसका तो नाम ही नहीं लेना। प्रेम वगैरह क्या होता है? मम्मी ने रिश्ता भेजा, प्रेम क्या होता है? प्रेम की ज्यादा बात करेंगे तो मम्मी प्रेम का रिश्ता भेज देंगे। कैसे कर लेंगे आप? कैसे करेंगी? जिस व्यक्ति से ना जान ना पहचान ना कुछ, उसे ब्याह कर लेंगी? उनका ये कि मतलब कि आप मिलो जुलो मिल लो, हमने सब तय कर दिया, तो मेरा महीना मिल लो। हाँ मतलब वो सब कुछ देख लेते कि तो क्या मतलब देख लेती है? जो देखना है तो आपको देखना है, जो आपको देखना है वो देख ही नहीं सकती। मैच मेकिंग वगैरह। मैच मेकिंग क्या है? शादी मैच मेकिंग से चलेगी? आप जानती नहीं शादी किस चीज से चलती है? वो मम्मी नहीं देख सकती। बाकी मतलब जैसे वो फील्ड और जॉब वगैरह वो सब देख के कि मतलब ये बंदा जिसको भेजा था अभी रिसेंटली आईआईटी ने करके हर मतलब मैं तो उस बंदे के बारे में सोच रहा हूँ तो करेगा शादी। क्या तुम समझाओ? यहाँ से सुपरहिट वीडियो निकल रहा है तो रोकने लगे हो। नहीं, पर मैं आपसे वही जानना चाह रही थी कि मतलब उस बंदे का मुझे मतलब कुछ रिमार्क्स मुझे कंफ्यूजिंग भी लगे। लाइक ही वाज लाइक कि मतलब व्हेन यू आर हाई देन ओनली यू कैन डिस्कस एक्चुअल सेंस, मतलब एक्चुअल बाकी समय बड़ा लो रहता है ना वो। ऐसे लोग लोगों से क्यों बात कर रही हैं आप? जिसे शराब पी के हाई होना होता है, मैंने बिना शराब के वो लो रहता है। शराब वाला ही पकड़ना है तो ऐसा पकड़िए जो शराब पी के भी हाई ना होता हो। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। ऐसे नहीं करते शादी। मम्मी ने रिश्ता भेजा है। एक्चुअली मुझे पहले तो ऐसा था कि करना ही नहीं था, इसीलिए मैंने उनको पुश करते करते ये चलाती। बट नाउ शी इज लाइक कि मतलब हर रोज वो फोन पे बस मुझे यही बोलती है आज से बात नंबर ब्लॉक। भाई कोई आपको फोन पे परेशान कर रहा है तो और क्या करोगे? या तो फोन पे कोई ढंग की बात कर लो, इस तरह की बात करो। उनकी जो इच्छा है वो आपसे बातें कर लेती हैं, आपकी जो इच्छा है वो बातें क्यों नहीं करती? आप क्यों नहीं गीता की बात करती माता जी से? वो जैसे ही बोले कि पुरुष, बोले हाँ प्रकृति और पुरुष मैं बता रही हूँ अभी। ये एक पक्षी नहीं है सारा मामला। इसी को नहीं कहते हावी हो जाना। आप अपनी ओर से फोन मिलाइए ना, कहीं अगले 2 घंटे गीता की बात होगी। वो क्यों नहीं हो सकती बात? मैं बहुत सीधा प्रश्न पूछ रहा हूं, मजाक की बात नहीं है। आप क्यों नहीं फोन मिला के कह सकती हैं आज 2 घंटे गीता की बात होगी? तो माता जी आपको ब्लॉक कर देंगी। ये तरीका बता रहा हूं। माने वो माया की बात करें तो झेलना जरूरी है, आप कृष्ण की बात करें तो उनको हक है काटने का। तो यहाँ ये लड़की है जो पूछ रही है अपने कुछ घर की प्रॉब्लम बता के कि ऐसे ऐसे होता है, और मम्मी मुझसे पूछती है, मुझसे खबर लेती है बेटी कहाँ हो कहाँ नहीं हो, इन सब टाइप से। तो यहाँ आचार्य प्रशांत उसको बोल रहे हैं कि एक तरफ कृष्ण खड़े हैं और एक तरफ घर वाले खड़े हैं, आप किसको चुनोगे? हम तो बचपन से सुनते आए हैं शिव पार्वती की कथा के अंदर, जिसके अंदर कार्तिकेय की और गणेश की रेस करवाई जाती है। तो कार्तिकेय सभी जगह चक्कर लगा के आ जाते हैं, लेकिन गणेश अपने माता पिता के चक्कर लगाते हैं और गणेश जी को ही विजयी घोषित किया जाता है, क्योंकि वह बोलते हैं कि मेरे तो तीनों लोग मेरे माता पिता ही हैं जिनके मैंने चक्कर लगा लिए। तो माता पिता बड़े प्रसन्न होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या समझाया जा रहा है? यहाँ पे समझाया जा रहा है कि 29 की उम्र में मैं अद्वैत कर चुका था और तुम 29 की उम्र में क्या कर रहे हो? तो मैं इनको कहना चाहूँगा कि 23 साल की उम्र में भगत सिंह जी फांसी पे भी लटक गए थे। आप तो उनसे 6 साल बाद क्या नाम है आपने अद्वैत की स्थापना करी। आपको भी 23 साल की उम्र के अंदर तो बहुत सारे सामाजिक मुद्दे हैं हमारे समाज से रिलेटेड, जिनके लिए आपको भी 23 साल की उम्र में ही, अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो आप भी 23 साल की उम्र के अंदर सामाजिक मुद्दों में लड़ते हुए क्या नाम है पुलिस के हाथों या फिर फांसी पे लटक जाते। तो सभी की परिस्थिति अलग है, सभी का समय अलग है, सभी की बुद्धि अलग है। आप कंपैरिजन कर रहे हो गुरु होके, और फिर आपके भक्त बोलेंगे कि हम बात नहीं समझते। तो मेरे को तो ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी कि आप अपने आप को गुरु बोलते हैं, आचार्य बोलने लग गए, और एक बच्ची को आप उसको बोल रहे हैं कि तुम 29 साल की उम्र में कुछ नहीं कर रहे, मैंने अद्वैत लाइफ कर दी थी। अरे 22-23 साल की उम्र में आपसे भी बड़ी बड़ी अचीवमेंट लेके बैठे हैं लोग बाग, तो फिर आप उनके आगे फिर कुछ भी नहीं हुए फिर तो हमें आपस में ये कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। और आगे इसको बोलते हैं कि आपके माँ बाप को चाहे कुछ भी गलत लगे, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? आप कमाते हो, खुद कमाते हो, खुद कमा रही हो, हैं, भैंसे वाला खड़ा होगा, तो खुद कमाने के लायक किसने बनाया है? वो लड़की खुद बोल रही है कि जब मैं 2 साल की थी तब से मुझे पाल रहे हैं। अगर आपको कृष्ण दिलाने थे या मुक्ति दिलानी थी तो आप एक काम करो, बहुत सारे अनाथ आश्रम है, वहाँ से सभी बच्चों को ले आओ, 1-1, 2-2 साल के को, और सबको क्या नाम है मुक्ति दो, मुक्ति बांटो, क्योंकि मुक्ति तो ऐसे ऐसे बट रही है आजकल आपके पास से।
तो छोटे बच्चों को ले आओ 1 साल के को, क्योंकि आप उन एफर्ट्स को नहीं जानते जो माँ बाप करते हैं अपने बच्चे के लिए। वो माँ बाप जो एक स्पर्म रूपी छोटा कीड़ा जिसको माँ अपने गर्भ में धारण करती है और 9 महीने अपना खून पिलाती है, फिर खून पिलाने के बाद जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, उसको वो जन्म लेता है, उसके बाद उसको दूध पिलाती है, गंदा हो जाए, पोटी कर दे, वो बीमार ना हो जाए तो उसको साफ रखती है, सब अपना काम छोड़ के उसके लिए इतना एफर्ट करती है। एक पिता, उसके अंदर चाहे लाख बुराई हो, लेकिन संतान उत्पत्ति के बाद, उसके बच्चा होने के बाद उसके अंदर जब पिता की भावना जागृत होती है तो चाहे वो कुछ भी करने लायक ना हो, चाहे उसे रिक्शा चलानी पड़े, चाहे उसे फल बेचने पड़े, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े, लेकिन वो अपने बच्चों के लिए बाहर निकलता है अपना एफर्ट जोन, अपना कंफर्ट जोन छोड़ के। और आप वो सारी जो माँ बाप एफर्ट करते हैं अपने बच्चे के लिए, अब वो बच्चा बड़ा हो गया है 25-30 साल का, तो आप ये बोलते हो अब माँ बाप का क्यों है? तो ये तो साफ एहसान फरामोशी है। तो मुझे नहीं पता आपका पुराना जीवन कैसे रहा है, बचपना कैसे रहा है, माँ बाप के साथ कैसा रहा है, लेकिन कहते हैं यथा दृष्टि तथा सृष्टि। हमारे साथ जो सिचुएशन रही है हम उसी से रिलेट करके सबको ज्ञान बांटने लग जाते हैं। तो अगर आपकी सिचुएशन या आपके साथ कुछ ऐसा रहा है तो वो आप सबको थोड़ी वही चीज बोल सकते हो कि माँ बाप का क्यों है। फिर आप बोल रहे हो भैंसे वाला आएगा, तो एक तरफ तो आप अद्वैत के सिद्धांत को करते हो कि क्या नाम है, ये सब शॉर्ट टर्म दवाई है और ये पाखंड है, या इन सब चीज़ों को आप नहीं मानते। दूसरी तरफ क्या आप इस बात को कंफर्म करते हैं कि भैंसे वाला आएगा लेने? जवाब आप जरूर दीजिएगा इस बात का। बेबस लगती है इन बातों से एक बच्चे का मन टूटता है जो आप उस बच्चे से कर रहे हो। उसका आत्मसम्मान आप घटा रहे हो, ना कि माँ बाप घटा रहे हैं। अभी आपके भक्त बोलेंगे कि आप नहीं समझ पा रहे। अरे सारी दुनिया समझ रही है। इस वीडियो को कोई भी माँ बाप देखेगा तो वो माँ बाप यही सोचेगा कि मैंने क्यों किया ये सब। अभी इनको आप मुक्ति की तरफ आप इनको भेज दो मुक्ति की तरफ, और कल को माँ बाप भी मुक्ति की तरफ चले जाएंगे। माँ बाप संतान को पैदा ही नहीं करेंगे क्योंकि वो भी मुक्त पुरुष हो गए, और जो मुक्त हो जाएगा उसका तो सभी संतानें भगवान की हैं। ये तो जैसे पेड़ से पेड़ बनता है, ऐसे शरीर से शरीर बन रहे हैं। कोई किसी का माँ बाप नहीं है, कोई किसी की संतान नहीं है। आप संतान को मुक्ति कर दो, माँ बाप भी उधर मुक्त हो जाएंगे। तो फिर ये जो इमोशंस है, ये जो हमारे इमोशंस हैं, इसके थ्रू एक माँ बाप उस बच्चे को पाल रहे हैं। अगर आप ये इमोशंस खत्म करना चाह रहे हैं, कोई बात नहीं, अगर आप ये इमोशंस खत्म करना चाह रहे हैं और वही इमोशंस अगर उन माँ बाप के खत्म हो गए, तो उन सभी माँ बाप के क्या आप छोटे छोटे बच्चों को ला के अपने यहाँ पे पालोगे? लाखों करोड़ों बच्चों को, उनको वहां से मुक्ति दे देना 1-1 साल को। पहले क्या नाम है, उनको 20-25-30 साल का करना और फिर उनको मुक्ति देना। आपने बीच में बोला था कि मेरे स्टूडेंट अगर मेरी नहीं मानते कहे को, तो मैं तो उनके गुस्सा हो जाता हूँ। आप अपने स्टूडेंट के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं, और यहाँ पे आप वो गुस्सा होने का हक जो है वो माँ बाप से छीन रहे हैं बच्चों के लिए। जबकि आपके स्टूडेंट को आप कुछ महीनों से, कुछ साल से जानते होंगे, और वो माँ बाप जो बचपन से उसको पाल रहे हैं, दूध पिला के बड़ा किया, पिता ने इतने एफर्ट किए, अगर उनके इमोशंस जुड़े हुए हैं और वो उस रिलेटेड अगर बच्चा कोई गलत काम कर रहा है या बच्चे की समझ के हिसाब से वो अपने बच्चे को समझा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो आप उनको गलत बता रहे हो। ये तो सर आप सामाजिक मुद्दों के ऊपर भी, एनवायरमेंटल या उस टाइप के मुद्दों के ऊपर आप सामाजिक मुद्दे उठाते हो, तो हम आपकी थोड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन आप जरूरी नहीं है कि आप सामाजिक मुद्दे, एक सोशल वर्कर हर एक फील्ड के अंदर सही हो सकता है, उसके विचार हर एक फील्ड के अंदर सही हो सकते हैं। या किसी ने प्रमोशन के दम पे मूवी, बहुत बोकस मूवी भी बहुत ज़्यादा हिट हो जाती है प्रमोशन के दम पे। इनके फॉलोअर्स को बोलना चाहूँगा मैं कि मूवी में बिल्कुल दम ना हो, लेकिन वो प्रमोशन के दम पे हिट हो जाती है, और बहुत अच्छी मूवी प्रमोशन के बिना फ्लॉप भी हो जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक सोशल वर्कर है तो आप ये इमोशंस को भी क्या नाम है अच्छी तरह समझ के और सही प्रेरणा देंगे। हमें तो लग नहीं रहा कि आप सही प्रेरणा दे रहे हैं। फिर आप आगे बोल रहे रिपोर्ट नहीं दी तो जेल हो जाएगी। मुझे तो ये मैंने सुना और ये सब बातें सुनी तो मेरे को तो अंदर से बड़ी तकलीफ हुई कि आप एक लड़की को, एक बच्ची को ये बोल रहे हो कि रिपोर्ट नहीं दोगे तो क्या जेल हो जाएगी। आप मत दो अपने माँ बाप को रिपोर्ट। अगर रास्ते में इस बच्ची के साथ, या जो भी आपकी वीडियो देखेंगी और बहुत सारी बच्चियां, अगर उन बच्चियों के साथ उनके माता पिता अगर उनसे फ़ोन पे कनेक्ट होते हैं, उनसे पूछते हैं बेटा कहाँ है कहाँ नहीं है, और वो रिपोर्ट लेते हैं, और आपका कहा मान के अगर सारी बच्चियां वो रिपोर्ट देना बंद कर दें, और उनके साथ अगर कहीं पे रास्ते में कुछ गड़बड़ हो जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो क्या आप उसके जिम्मेदार होंगे? आप ऐसी वीडियो को वायरल कर रहे हैं समाज के अंदर, आप क्या उसका जिम्मेवार होंगे? अगर ऐसे किसी लड़की के साथ बाहर कुछ घटना हो जाती है, वो फ़ोन मान लो नहीं उठाती है माँ बाप का,
या जिस तरीके की आप बहस करने के लिए परिवार के अंदर बोल रहे हो कि आप भी बहस करो अपने माँ बाप के साथ, उस बहस से उनके अंदर क्या मनमुटाव पैदा होगा उसके घर के अंदर, उस मनमुटाव के कारण आगे क्या सिचुएशन बनेगी। वो लड़की या लड़का कोई भी अगर बाहर जाता है उस मनमुटाव के बाद, तो उसके जीवन के अंदर उस समय क्या घटना घटेगी आगे चल के। क्या आप बोल सकते हो इस बात को जो आप बोल रहे हो बहस करें? आध्यात्मिक गुरु, वेदांत मर्मज्ञ, इंट्रोडक्शन तो आपने बहुत सारी चीजों के साथ बहुत अच्छा लगा दिया है, लेकिन जब आप कुछ बच्चों को कुछ सलाह देने वाली बात आती है तो आप ये सोचते ही नहीं कि मेरी ये दी हुई सलाह का आगे जाके इसका असर क्या होगा। आगे बोल रहे फुल बहस करो। वाओ, बहुत अच्छी बात बोल रहे हो आप, फुल बहस करो। हमने तो नहीं सुना ये फुल बहस करो। हम तो बचपन से रामायण देखते आए हैं टीवी के ऊपर, जिसके अंदर अपने पिता की एक वचन पूरा करने के लिए राम ने वनवास स्वीकार कर लिया था। तो आप शायद राम को गलत बता रहे हैं या इस सारी सनातन व्यवस्था को ही गलत बता रहे हैं। एक तरफ आप सनातन व्यवस्था का सहारा भी लेते हैं हर चीज के अंदर, दूसरी तरफ आप जब आपसे कुछ बातें पूछने की आती है या किसी मुद्दे पे बात करने की आती है तो आप सनातन के विचारों की धज्जियां उड़ा देते हैं। क्या राम गलत थे? वो भी तो अपना इंटेलिजेंट लगा सकते थे कि अगले दिन तो उनका राज्याभिषेक होने वाला था। वो बोलते मुझे क्या है, यहां तक कि उनके पिता ने भी उनको इजाजत दे दी थी कि तुम मेरी बात मत मानो, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने पिता की मानी और वनवास पे गए। इसका मतलब आप तो राम को भी मूर्ख ही समझते हो। फिर तो हमारी व्यवस्था को, सनातनी व्यवस्था को भी सबको फिजूल ही समझते हो, जो हम राम के उदाहरण पे चलते हैं, कृष्ण के उदाहरण पे चलते हैं, शिव, गणेश, कार्तिकेय, पार्वती, इन सभी चीजों के उदाहरण पे चलते हैं कि माँ बाप के चारों तरफ ही सारा तीर्थ है। उनकी आज्ञा का पालन बहुत ही भाग्यवान व्यक्ति करते हैं, भाग्यवान व्यक्तियों को मिलता है अपनी माँ बाप की आज्ञा का पालन करने को। आगे आप कहते हैं पिताजी के साथ खुश तो नहीं, मतलब अपनी माँ से बहस करो कि मैं ऐसे नहीं, मैं वैसे नहीं, तुम पिताजी के साथ खुश नहीं हो। आपको कैसे मालूम चला अभी परिवार की व्यवस्था का? आप कुछ भी मनगढ़ंत कहानी अपने अंदर तैयार कर रहे हैं, सब चीजें आपने तैयार कर ली और अब आप बांट रहे हैं, उससे किसी का क्या असर होगा आपको इस बात का फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी इस बहस से वीडियो निकल रही है। तो मतलब आपका सारा ध्यान वीडियो पे है कि वीडियो निकल जाए, चाहे किसी का कितना ही अच्छा बुरा हो जाए, बस वीडियो अच्छी निकलनी चाहिए, फेमस हो जाए वीडियो, चारों तरफ हिट हो जाए, चारों तरफ फैल जाए। यही चीज है। माता पिता से भी कहना चाहूंगा, भाई देखो, मेरे बड़ों बुजुर्गों, देखो इन चीजों को। शादी किस चीज से चलनी है? बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट और बहुत अच्छा वार्तालाप की जगह आपने बनाई है ये, कि इस टाइप की वार्तालाप करें। मम्मी के रिश्ते नहीं है फादर के साथ अच्छे, जबकि वो लड़की कह रही है मुझे 2 साल की उम्र से अकेले पाला है। कुछ भी बोल रहे हो, वो कृष्ण ने बोला ना, आप हमेशा क्रोध के अंदर रहते हो, और उस क्रोध से क्या क्या होता है वो शुरुआत में वीडियो में मैं बता चुका हूँ। मम्मी का नंबर ब्लॉक कर दो, मम्मी का नंबर ब्लॉक कर दो। आपके जीवन में अगर कहीं पे रास्ते में कोई समस्या आ जाए, मम्मी आपके पास फ़ोन करे या मम्मी को प्रॉब्लम हो जाए, आपको प्रॉब्लम हो जाए, तो एक दूसरे के नंबर ब्लॉक हैं, आचार्य प्रशांत जी आपको संभालेंगे और आप जैसे बहुत सारे लोगों को संभालेंगे। उस समय तो आचार्य प्रशांत जी फ़ोन भी नहीं उठाएंगे आपका, क्योंकि पहले फ़ोन कई स्तरों पे जाके वहाँ तक बात होगी, और उसके बाद भी जो माँ बाप होंगे ना, कोई प्रॉब्लम होगी तो वो माँ बाप सब कुछ छोड़ के भागे आएंगे। जेब में पैसे नहीं होंगे तो नंगे पैर आएंगे, पैदल आएंगे भागते हुए अपने बच्चे को या बच्ची को उधर देखने और उसकी परेशानी दूर करने के लिए। कोई संस्था वाला, कोई ऐसे भागा हुआ नहीं आएगा। वो ज़्यादा से ज़्यादा आपका फ़ोन करके कुछ थोड़ी हेल्प कर देगा, वो भी कोई पॉसिबल नहीं है। लेकिन माँ बाप नंगे पैर और दौड़े आएंगे अगर उनके पास पैसे भी नहीं होंगे तो, और चाहे कुछ भी करना पड़े लेकिन बचाएंगे। उन माँ बाप से आप बहस करने के लिए बोल रहे हो, उन माँ बाप के लिए आप पता नहीं क्या क्या बोल रहे हो। आपको अगर तैयार करने, लाओ बच्चे 1-1 साल के अनाथ आश्रम से, अपने हिसाब से पालो, दे उनको मुक्ति। जिस इमोशंस को आप, जिन इमोशंस को खत्म करने की बात कर रहे हो, उन इमोशंस के बेस के ऊपर तो ये सब कुछ क्या नाम है, एक दूसरे से प्यार हो रहा है, एक दूसरे को पाल रहे हैं, एक दूसरे की पोटी धो रहे हैं। वो इमोशंस खत्म हो गए तो आप कैसे करेंगे सामाजिक व्यवस्था? गीता की बात करोगे तो मम्मी ब्लॉक कर देगी। आपको कैसे मालूम चला कि ये बच्ची अगर गीता की बात करेगी अपनी मम्मी से तो वो ब्लॉक कर देगी? सब कुछ खुद ही कहानी गढ़ लेते हो। कृष्ण की बात करें तो हक है काटने का, ऐसा तो ना इस लड़की ने बोला और ना ही इसकी मम्मी ने आपको बोला कि कृष्ण की बातें करती हैं तो हम काट देते हैं। बस आपने ये सारी की सारी थ्योरी अपने अंदर बना ली है। उन माँ बाप के ऊपर तरस करो,
उस मोह ममता के कारण ही ये बच्चे इतने बड़े बड़े उन माँ बाप ने किए हैं जिनको आप अब मुक्ति देने के लिए बोल रहे हो। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।